जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। नित्यानंद प्रभु प्रेम के ही आकर्षण से आकर्षित होकर नवद्वीप आए थे। इस बात का पता बेतार के तार द्वारा प्रभु के हृदय को पहले ही पता लग चुका था। उन दिनों उसी दिन भक्तों को नवद्वीप में अवधूत नित्यानंद जी को प्रभु ने खोजने के लिए भेज दिया। नवद्वीप कोई छोटा मोटा गांव तो था नहीं कि झट से नित्यानंद जी को खोज लाते, और फिर नित्यानंद से किसी का कोई परिचय भी नहीं था जो उन्हें कोई देखते ही पहचान लेता। श्रीवास पंडित और हरिदास दिन भर उस नवीन आए हुए महापुरुष की खोज करते रहे, लेकिन उन्हें इसका कुछ भी पता नहीं चला। निराश होकर प्रभु के पास आए, कहने लगे, प्रभु, हमने आज्ञा के अनुसार नवद्वीप के मोहल्ले मोहल्ले में जाकर उन महापुरुष की खोज की, सबके घरों में भी जाकर देखा, लेकिन हमें तो उनका कुछ पता नहीं चला। अब आप जैसी आज्ञा दे वैसा हम करें। प्रभु मुस्कुराए, सबकी ओर देखते हुए बोले, मुझे रात्रि में स्वप्न हुआ है। वे महापुरुष जरूर यहाँ आ गए हैं और लोगों से मेरे घर का पता पूछ रहे हैं। अच्छा, एक काम करो, हम सभी लोग मिलकर उन्हें ढूंढने चलें। प्रभु उठकर सभी को लेकर चल दिए। प्रभु सीधे उठकर पंडित नंदनाचार्य के घर की ओर चल पड़े। आचार्य के घर पहुंचने पर भक्तों ने देखा एक दिव्य कांति युक्त महापुरुष अपने तेज से पूरे घर को आलोक में बनाए हुए पद्मासन से विराजमान है। उनके मुखमंडल की तेजोमय किरणें ऐसी लगती थी जैसे ग्रीष्म के प्रभाकर की किरणें प्रखर हो रही हों। गौरांग ने भक्तों के सहित उस महापुरुष के चरण वंदना की और चुपचाप बैठ गए। किसी ने किसी से कुछ भी बातचीत नहीं की। भक्तों ने देखा भगवान की पलकों का गिरना एकदम बंद हो गया है, और उधर नित्यानंद जी भी प्रभु को एकटक निहार रहे हैं। सभी स्थिर भाव से नित्यानंद जी को और प्रभु को देख रहे थे। प्रभु ने सोचा, मैं अपने इन भक्तों को नित्यानंद जी की कुछ महिमा दिखाता हूँ। इन्हें कोई प्रेम प्रसंग सुनाना चाहिए जिनके सुनने से नित्यानंद जी के शरीर में सात्विक भावों का उद्दीपन हो। तो उसी समय प्रभु के मनोगत भावों को समझकर श्रीवास पंडित एक श्लोक को पढ़ने लगे। उस श्लोक का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। उस श्लोक का अर्थ है कि भगवान सुखदेव जी तो बाल्यकाल से ही विरक्त थे। वे अपने पिता भगवान व्यास देव के पास न रहकर घोर जंगलों में अवधूत वेश में विचरण करते थे। व्यास देव ने उसी समय श्रीमद् भागवत की रचना की थी। पिता की बड़ी इच्छा थी कि सुखदेव जी इसे पढ़ें, लेकिन सुखदेव जी तो गौ दूहने के समय में तक ही किसी एक जगह ठहरते थे। 18,000 श्लोकों को श्रीमद् भागवत को वे किस प्रकार पढ़ सकते थे? तो व्यास देव की तो इच्छा मन ही मन रह गई। व्यास देव जी के एक शिष्य थे। वे उस घोर जंगल में समिधा कुछ फल फूल लेने जाया करते थे। एक दिन उन्हें इस बीहड़ वन में एक व्याघ्र मिला। व्याघ्र को देखकर वे लोग डर गए और भगवान व्यास देव से कहने लगे, गुरुदेव, अब हम घोर जंगलों में नहीं जाया करेंगे। आज हमें व्याघ्र मिला था, हम भयभीत हो गए। व्याघ्र से तुम लोगों को भय ही किस बात का है? हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बता देंगे कि उसके प्रभाव से कोई भी हिंसक जंतु तुम्हारे पास नहीं फटकेगा। शिष्यों ने गुरुदेव के वाक्य पर विश्वास किया। भगवान ने यही श्लोक बरहा पिडम नटवर वपुः श्लोक बता दिया, और जब जब वे जंगल में जाते इसी श्लोक को मिलकर स्वर के साथ पढ़ते। एक दिन अवधूत शिरोमणि श्री सुखदेव जी घूमते फिरते उधर आ निकले। उन्होंने जब इस श्लोक को सुना तो वे मुग्ध हो गए। उन्होंने उन शिष्यों से पूछा, तुम लोगों ने यह श्लोक कहाँ से सीखा? शिष्यों ने कहा, हमारे गुरुदेव भगवान व्यास देव ने हमें इस मंत्र का उपदेश दिया है। इसके प्रभाव से हिंसक जंतु हमें पास नहीं आ सकते। भगवान सुखदेव जी ने इस श्लोक के भीतर जो छिपा हुआ अनंत
और अमर बनाने वाला रस भरा हुआ था। उसे सुनकर, उसे पान करके पागल से हो गए। वे अपने अवधूतपन के सभी आचरणों को भुलाकर भगवान व्यासदेव के समीप पहुंचे। अपने विरक्त परमहंस पुत्र को इस भांति प्रेम में पागल देखकर पिता ने कहा, बेटा, मैंने इसी प्रकार 18,000 श्लोकों की परम संहिता बनाई है, तुम उसका अध्ययन करो। उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, हमें तो बस यही एक श्लोक बता दीजिए। और उन्होंने उसी समय उसे कंठस्थ कर लिया। अब ये घूमते फिरते उसी श्लोक को पढ़ने लगे। फिर श्री कृष्ण प्रेम का ऐसा अनोखा असर लगा कि तनिक भी वे उसका त्याग नहीं करते थे। सुखदेव जी को भी ऐसा ज्ञान का चस्का लगा। वे अपने अवधूतपन के आग्रह को छोड़कर श्रीमद् भागवत के पठन में संलग्न हो गए। व्यासदेव जी ने उन्हें पूरी भागवत सुनाई और भगवान के गुणों में यही तो एक विशेषता है, जिनकी हृदय की ग्रंथि खुल गई है, जिनके सर्व संशयों का जड़ मूल से छेदन हो गया है, जिनके संपूर्ण कर्म नष्ट भी हो चुके हैं। ऐसे आत्माराम मुनि भी उन गुणों में अहेतु की भक्ति करते हैं। उस श्लोक का अर्थ है कि संपूर्ण शरीर की गठन एक सुंदर नट के समान बड़ी ही मनोहर और चित्ताकर्षक है। सिर पर मोर मुकुट विराजमान है, कानों में बड़े बड़े कनेर के फूल लगा रखे हैं, कनक के समान जिनकी द्युति है। ऐसा पीतांबर सुंदर शरीर पर फहरा रहा है। गले में वैजयंती माला पड़ी है, आंखों की भ्रकुटियों को चढ़ाए हुए हैं, टेढ़े होकर बंसी के छिद्रों को अपने अधरा अमृत से पूर्ण करने में तत्पर हो रखे हैं। उन छिद्रों में से विश्व मोहिनी ध्वनि सुनाई पड़ रही है। पीछे पीछे ग्वाल बाल उन यशोदा नंदन का यशोगान करते हुए जा रहे हैं। जगत को उन्मादी बनाने वाले इस भाव को सुनकर अवधूत शिरोमणि सुखदेव जी भी प्रेम में पागल हो गए। तो फिर नित्यानंद जी अपनी प्रकृति में कैसे रह सकते थे। इस श्लोक को सुनते ही वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रीवास ने दोबारा इसी श्लोक को पढ़ा। नित्यानंद जी जोर जोर से हुंकार देने लगे और इन दोनों के नेत्रों से आंसू बह निकले। प्रभु ने नित्यानंद जी को गले से लगा लिया। दोनों महापुरुष एक दूसरे को आलिंगन करने लगे। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। मेरी अगली कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।